मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सब? जल्दी से चैट सेक्शन में मुझे बताइए। हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। यस, अनन्या, अमित, आयुष, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं? सबसे पहले बताइए, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं? क्रिस्टल क्लियर मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं? योगेश, अरे अरे, वाह 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 वाह, इतनी जबरदस्त तरीके से आपके कमेंट्स आ रहे हैं। चलिए, आज हम बात करेंगे वैदिक मैथ्स की, वैदिक मैथमेटिक्स की। ठीक है। तो अपना वही फॉर्मूला है। अगर आपको कुछ भी लर्निंग करनी है, अभी सारे साथी जुड़ जाते हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। और काफी सारे साथी, काफी सारे दोस्त लाइव आ चुके हैं। अभी कुछ और आने वाले हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं वैदिक मैथ्स के बारे में, वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में, जिसका किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कुछ बताया नहीं जाता। बट अगर आप वैदिक मैथ्स सीख लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशन मक्खन जैसी हो जाती है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक मैथ्स की। तो वैदिक मैथ्स है क्या? सबसे पहले, व्हाट इज वैदिक मैथ्स? Vedic maths is a super fast way of making all mathematical calculation easy and fast. Again, I repeat, Vedic mathematics is a super fast way of making all mathematical calculation easy and fast. ठीक है। आपकी सारी की सारी जो कैलकुलेशंस है, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, फ्रैक्शन, कैलेंडर, सब कुछ आपकी टिप्स पे हो जाता है। आपकी कैलकुलेशन मक्खन जैसी हो जाती है। ये है वैदिक मैथ्स। बट इसको वैदिक मैथ्स क्यों कहते हैं? स्टार्टिंग का फर्स्ट वर्ड देखिए, वैदिक। वैदिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये वेदों से आया। दे आर फोर वेदास: सोमवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो जो अथर्व वेद है, अथर्व वेद से वैदिक मैथमेटिक्स आया है। क्योंकि अथर्व वेद से आया है, इसलिए इसे वैदिक इसका नाम पड़ा। और अथर्व वेद से जो डिस्कवर किया इनको, वो किया भारती कृष्ण तीर्थ महाराज जी। किन्होंने किया? भारती कृष्ण तीर्थ महाराज जी। ठीक है। इसमें 16 फॉर्मूलाज हैं, कुछ सूत्र होते हैं, कुछ उपसूत्र होते हैं। वो जो वेबिनार है, इसमें मैं सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स के क्या बेनिफिट्स हैं। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, आपकी जो कैलकुलेशन है, आपकी कैलकुलेशन की जो स्पीड है, वो काफी इंक्रीज हो जाती है। जब मैं वैदिक मैथ्स नहीं जानता था, तो उससे पहले जब मुझसे कोई स्क्वायर पूछा जाता था या क्यूब पूछा जाता था, तो मैं पेन उठाता था, पेपर उठाता था, और काफी टाइम लगता था मुझे वो कैलकुलेट करने में। उसके बाद भी वो गलत हो जाता था। बट जब मैंने वैदिक मैथ्स को सीखा, समझा, रिसर्च की, उसके बाद मेरी जो कैलकुलेशन है वो सुपर फास्ट हो गई, मक्खन जैसी हो गई। जब भी अब मुझसे अगर कोई स्क्वायर पूछता है, तो स्क्वायर का आंसर एट ए ग्लांस आता है। क्यूब पूछता है, क्यूब का आंसर एट ए ग्लांस आता है। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फ्रैक्शंस, कैलेंडर, अनलिमिटेड ईयर्स कैलेंडर, कोई भी अगर मुझे डेट दी जाती है, तो मैं जल्दी से उसको कैलकुलेट कर देता हूँ। आप कोई भी डेट देंगे, मैं उसका डे कैलकुलेट कर देता हूँ। तो कैलकुलेशन काफी फास्ट हो जाती है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से जानता हूं, अगर मैं कर सकता हूं, मेरी कैलकुलेशन इस लेवल पे आ गई है, तो अगर आप वैदिक मैथ सीख लेते हैं, तो आपकी कैलकुलेशन भी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। तो ये है पहला बेनिफिट वैदिक मैथ सीखने का। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मेक्स यू ह्यूमन कैलकुलेटर। आपको पता है मुझे क्या बोला जाता है? आज आप गूगल करना, मैं हमेशा कहता हूँ गूगल करना, तो गूगल में मुझे मेमोरी किंग, कैलकुलेटर किंग बोला जाता है। यानी कि वैदिक मैथ्स आपको चलता फिरता कैलकुलेटर बना देता, चलता फिरता कंप्यूटर बना देता है। यानी कि अब मैं जिस भी सेमिनार में जाता हूँ, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, या मीडिया के सामने जब मेरे इंटरव्यूज होते, रिपोर्ट्स बनाने जाता हूँ,
तो मुझसे जो कैलकुलेशन पूछी जाती है वो मैं मेंटली आंसर देता हूँ, यानी कि मैं मेंटल कैलकुलेटर बन गया हूँ, ह्यूमन कंप्यूटर बन गया हूँ, और मुझे टाइटल मिला है कैलकुलेटर किंग का। अगर आप सीखते हैं तो आप भी बन जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद अगर हम बात करें रिमूव मैथ्स फोबिया, आपका जो मैथ्स का फोबिया है, मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, सच बताता हूँ, वेबिनार जो होते हैं ना, वेबिनार में बातें दिल से निकल, ठीक है। तो एक समय ऐसा था जब मैथ्स मेरा फोबिया था, मतलब मुझे मैथ्स से डर लगता था, और 10th क्लास में मैं पॉइंट पे पास हुआ मैथ्स में, ओनली 33 मार्क्स, यानी कि अगर 32 आ जाते तो मैं मैथ्स में फेल हो जाता, 10th क्लास की बात कर रहा हूँ। तो मुझ जैसा स्टूडेंट जो बिलो एवरेज था, तो अगर मैं मैथ्स में इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना सकता हूँ, वैदिक मैथ्स और मेमोरी के मिला के 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, तो मेरे जैसा बिलो एवरेज स्टूडेंट अगर इस लेवल पे आ सकता है, तो जिनका मैथ्स ऑलरेडी अच्छा है या मीडियम लेवल का है, तो वो तो कुछ भी कर सकता है, आपके मैथ्स के फोबिया को हमेशा के लिए रिमूव कर देगा, अगर आप वैदिक मैथ्स जानते हैं तो। और इस वेबिनार में मैं आपका वैदिक मैथ्स में बेस बनाने वाला हूं, एक ऐसा कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, अगर आपने वो सीख लिया तो इंटायर वैदिक मैथ्स आपकी ग्रिप में आ जाएगा, क्योंकि अपकमिंग जो वेबिनार्स होने वाले हैं, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, जैसे जैसे हम आपको बताते जाएंगे, तो उन सब का बेस है आज का ये वेबिनार, आज का ये वेबिनार, ठीक है। अभी चैट सेक्शन पे, अभी चैट में आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। जब मैं आपको कोई भी पोल दूं तो उस पोल में पार्टिसिपेट कीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा, जब भी मैं आपसे चैट में कुछ पूछूं तभी आप मुझे बताएं, अदरवाइज आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है। अगर आज आप मुझे सुन लेंगे तो वो कंसेप्ट मैं आपको देने वाला हूं, अगर इस पूरे वेबिनार में मेरे साथ जुड़े रहे तो एक मैजिक आप सीखने वाले हैं। और आज ही इस वेबिनार के बाद में अगर आपसे कोई भी उस पर्टिकुलर कोई वो क्वेश्चन पूछेगा, तो आप विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर अपने माइंड से कैलकुलेट करके बता देंगे। आज ही आपको यकीन हो जाएगा कि आप भी कैलकुलेटर किंग बन सकते हैं, ह्यूमन कंप्यूटर बन सकते हैं, जैसे कि शकुंतला देवी जी की बात करते हैं, जैसे कि रामानुजन जी की बात करते हैं, जैसे कि मुझे भी ये टाइटल मिले हुए हैं, तो मैं तो अपने एक्सपीरियंस से जानता हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो ऐसे काफी सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें एक पॉइंट है, मेक्स मैथ्स फन एंड इजी, इतना इजी है, वैदिक मैथ सीखना इतना आसान है कि एक बच्चा भी सीख सकता है। और ऐसा स्टूडेंट जिनको मैथ से डर लगता है या मैथ्स में बिल्कुल भी बेस नहीं हो, वो भी सीख सकता है, यानी कि हर कोई मैथ सीख सकता है, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे बेनिफिट्स हैं। इंक्रीज एक्यूरेसी एंड मेमोरी, जब आप वैदिक मैथ्स की टेक्निक जानते हैं तो जो आपकी एक्यूरेसी है वो जबरदस्त हो जाती है, मतलब जो मिस्टेक होने के जो चांसेस है वो काफी कम हो जाते हैं। तो मैंने कुछ लिमिटेड बेनिफिट्स लिखे हैं, बेनिफिट्स अनलिमिटेड है वैदिक मैथ्स की, ठीक है। तो आने वाले वेबिनार्स में हम बात करते रहेंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। चलिए, अगर देखिए, सबसे पहले आप कोई भी चीज सीखे, मेमोरी टेक्निक सीखे, वैदिक मैथ सीखे, या कोई भी टेक्निक सीखे, कुछ भी सीखे, कोई भी कोर्स करे, तो सबसे पहले आपको पता हो अपने ट्रेनर के बारे में। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 7 नेशनल रिकॉर्ड होल्डर, मेमोरी किंग, कैलकुलेटर किंग, इन्वेंटर ऑफ अनलिमिटेड ईयर्स कैलेंडर, या डेवलपर ऑफ मेमोरी मैथ्स लैब, बहुत सारी चीजें। बट मैंने आपको क्या बताया, ये सब जो टाइटल है मुझे किसने दिलाए, मेमोरी ने और वैदिक मैथ्स। सच बात यह है कि मुझे मैथ्स का फोबिया था, मुझे मैथ्स से डर लगता था, मैंने वैदिक मैथ सीखा, मैंने रिसर्च की, लास्ट 15 ईयर से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, और उसके बाद इतने सारे टाइटल्स जुड़ते चले गए, ठीक है। तो अगर आप सीखते, पूरे दिल से सीखते और प्रैक्टिस करते, मैथ्स का मतलब है प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आज जो कंसेप्ट मैं बताने वाला हूं, अगर आपने उस पर प्रैक्टिस कर ली और जो नेक्स्ट वेबिनार है उसमें प्रैक्टिस कर ली, तो ये वेबिनार से आपकी जो कैलकुलेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, ठीक है। तो नो योर मेंटर में आप गूगल पे मेरा नाम सर्च कर लें। बट सच्चाई देखिए, मैं जानता हूं, ठीक है, मुझे पता है मेरी सच्चाई, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अगर आप वैदिक मैथ सीख जाते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, कोई भी, एसएससी की बात करें, बैंकिंग की बात करें, यूपीएससी की बात करें, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, उसमें मैथ्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसमें कैलकुलेशन तो आती ही है, चाहे वो डायरेक्ट आए, इनडायरेक्ट आए। तो वैदिक मैथ सीखने के बाद में आपकी कैलकुलेशन में, जो कैलकुलेशन का जो पार्ट है कंपटीशन एग्जाम में, उसमें आपकी स्पीड काफी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तो वैदिक मैथ्स की अगर बात करूं तो लेट्स स्टार्ट द अमेजिंग एंड वंडरफुल जर्नी ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स
विद द कंसेप्ट ऑफ बेस। मैंने आपको बताया था कि ये जो वेबिनार है, इस वेबिनार में मैं आपको हल्की हल्की ट्रिक्स नहीं सिखाने वाला। इस वेबिनार में आज मैं आपके साथ दो कंसेप्ट शेयर करूंगा, बेस का और कॉम्प्लीमेंट का। फिर जो नेक्स्ट वेबिनार होगा, इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमारी कैलकुलेशन भी ठीक उसी तरीके से इंक्रीज होती चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक टेक्निक सिखा दी, कुछ स्क्वायरिंग का बताया, कुछ मल्टीप्लिकेशन का बताया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं कभी ऐसा नहीं करता। मेरा मतलब है कि अगर वेबिनार में किसी टॉपिक पे ले रहा हूँ, वो टॉपिक में आप मास्टर बन जाओ, मास्टरी कर लो। तो ये जो बेस और कॉम्प्लीमेंट है, आने वाले जो टॉपिक्स होंगे, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जितने भी टॉपिक्स हैं सब में आपको बेस मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। अगर आपने ये क्रिस्टल क्लियर कर लिया तो आने वाले टॉपिक्स में कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट यहां पर अगर आपका बेस और कॉम्प्लीमेंट क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो आगे के जितने भी वेबिनार्स होंगे उनमें आपकी कमांड नहीं बन पाएगी। इसलिए बेस को और कॉम्प्लीमेंट को बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर कर लेना और साथ ही मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ बेस की। कंसेप्ट ऑफ बेस, ठीक है। तो बेस क्या होता है? देखिए, बेसिस आर नंबर्स, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं, कुछ पोल आपके सामने आएंगे जिनको आपको अटेम्प्ट करना है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बेस क्या होता है? व्हाट इज बेस? बेसिस आर नंबर्स स्टार्टिंग विद वन। क्या है? स्टार्टिंग विद वन एंड फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ जीरोस। बेस एक ऐसा नंबर होता है जिसकी स्टार्टिंग में वन और उसके बाद क्या आती है? जीरोज आती हैं, वो बेस होता है। सिंपली वी कैन से पावर्स ऑफ 10। सिंपली वी कैन से पावर्स ऑफ 10, यानी कि 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये सारे बेसिस है, ये सारे बेसिस। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां तक एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताइए, क्या बेस क्रिस्टल क्लियर हो गया? बेसिस आर नंबर स्टार्टिंग विद वन, स्टार्टिंग विद वन एंड फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ जीरोस। बेस एक ऐसा नंबर होता है जिसकी स्टार्टिंग में वन आता है और उसके बाद जीरोस आते हैं, ठीक है। जो हमारे वैदिक मैथ्स मास्टरी के स्टूडेंट्स हैं उनका रिवीजन हो रहा है, और आप जानते हैं जितनी इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है उतनी इंपॉर्टेंट रिवीजन भी होती है। और जो नए बच्चे हैं उनको तो आज जबरदस्त जादू सीखने को मिलेगा, मैजिक सीखने को मिलेगा, और ये मैजिक मेरा नहीं है, ये है वैदिक मैथ्स, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? चलिए, ठीक है। यस सर, यस सर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब दोबारा से आते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10, 100,000, 10,000 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे क्या है? बेसिस है। तो स्मॉलेस्ट बेस कौन सा है? सबसे छोटा बेस हमारा कौन सा है? 10, 1 और 0, क्योंकि 10 में दोनों रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। इसमें स्टार्टिंग में 1 भी है और उसके बाद 0 भी है। बट अगर ये 0, 1 होता तो ये बेस नहीं होता, क्योंकि जो 1 है वो स्टार्टिंग में आना चाहिए और सिंगल होना चाहिए, और उसके बाद जीरोज कितने भी हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। इसलिए हमारा स्मॉलेस्ट बेस कौन सा है? 10, देन 100, देन 1000, देन 10,000 एंड सो। ये सारे हमारे क्या है? बेसिस है। अब अगर मैं बात करूं कि जैसे मैं कह रहा हूं कि ये बेस है, 10, 100, 1000, 10,000, ये सारे बेसिस है, तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये बेस तो, बट ये किसके बेस है? ये बेस किसके है? तो मैं आपको बता दूं, 10 में सिंगल जीरो। देखिए, जब आप 10 को देखते हैं तो 10 में क्या है? सिंगल जीरो है। तो जो सिंगल डिजिट नंबर 1 से लेकर 9, 1 to 9, 1 to 9 जो भी सिंगल डिजिट नंबर है उसका बेस क्या बनेगा? 10 बनेगा। क्यों? क्योंकि 10 में सिंगल जीरो। अगर मैं 100 की बात करूं तो 100 में 2 जीरोज हैं, तो 11 से लेकर 99 तक, 11 to 99 जो बेस होगा वो क्या होगा? 100 होगा। 11 to 99 बेस क्या होगा? 100 होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं 101 से लेकर 999 तक, बेस क्या होगा? 1000 होगा। 1000 क्यों होगा? क्योंकि 1000 में 3 जीरोज हैं और 101 एक 3 डिजिट नंबर है, और 101 से लेकर 999 तक जो भी नंबर होगा उन सबका बेस क्या होगा? 1000 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए 3 का बेस क्या है? 3 एक सिंगल डिजिट नंबर है तो बेस होगा 10।
अगर मैं आपसे पूछूं 23 का बेस क्या है, तो 23 एक 2 डिजिट नंबर है, तो बेस क्या होगा? 100। अगर मैं आपसे पूछूं 213 एक 3 डिजिट नंबर है, तो उसका बेस क्या होगा? बताइए उसका बेस क्या होगा? 213 का बेस क्या होगा? एक 3 डिजिट नंबर है तो 1000। ठीक है, यहां तक कंसेप्ट क्लियर। हमने बात की बेस की। बेस इज अ नंबर स्टार्टिंग विद 1 एंड फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ जीरोस, 10, 100, 1000, 10,000। स्मॉलेस्ट बेस है हमारा 10। उसके बाद मैंने बात की 1 to 9 का बेस होगा 10, 11 to 99 का बेस होगा 100, 101 से लेकर 999 का बेस होगा 1000, और 1001 से लेकर 9999 तक का बेस होगा 10,000। अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। अब कुछ पोल आने वाले हैं आपके साथ, ठीक है, और उसमें पार्टिसिपेट करना, अटेम्प्ट करना। जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा। मेरा फर्स्ट पोल आपके सामने आ रहा है। आप मुझे बताइए 1001 इज बेस और नॉट? 100% स्टूडेंट्स ने बोला है नॉट। अरे अरे ये क्या हो रहा है? 87 87% कह रहे हैं नो, और 14% कह रहे हैं यस। देखिए 1001, 1001 जो 14% है, अरे क्या कर रहे हो यार आप लोग? 1001 जो है वो बेस नहीं है। मैंने बेस की डेफिनेशन क्या दी थी? स्टार्टिंग विद वन। स्टार्टिंग में वन होना चाहिए, और वन सिंगल होना चाहिए, और उसके बाद सिर्फ जीरोज होनी चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। एक सेकंड पोल आ रहा है, अटेम्प्ट कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए ध्यान से। अब मुझे बताइए 1100 इज बेस और नोट? यहां भी हल्की सी कंफ्यूजन। 1100, अगर मैं रफली आइडिया लगाऊं तो 90% का आंसर जो है वो नो है, और 10% का यस है। जो आंसर होगा वो होगा नो। 1100 कैसी बेस होगा? बेस, ये पोल जो है, ये क्वेश्चंस जो है, तभी मैं आपसे ये अटेम्प्ट करने के लिए कह रहा हूं। 1100 में मैंने बताया था बेस में क्या, स्टार्टिंग विद वन, स्टार्टिंग में वन आना चाहिए और वन सिंगल आना चाहिए। 1100 में डबल वन है, नहीं होगा। तो वन आना चाहिए, स्टार्टिंग में आना चाहिए और सिंगल आना चाहिए, और उसके बाद सिर्फ क्या होनी चाहिए? जीरोज होनी चाहिए। एक पोल और भी आ रहा है आपके सामने, चलिए 1000% फोकस के साथ। ठीक है, 5000 इज बेस और नॉट? अगेन 92% बेस नहीं है, और 8% कह रहे हैं कि ये भी बेस है। बेस नहीं है मेरे दोस्तों। 5000 एक मल्टीपल बेस है। मल्टीपल बेस क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा। बेस क्या होता है? जिसकी स्टार्टिंग में वन आता है, सिंगल आता है, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जीरोज आती है। आप ये जो एग्जांपल्स है 10, 100, 1000, 10,000, 10 में देखिए सिंगल वन है, जीरो है। उसके बाद 100 में सिंगल वन है स्टार्टिंग में और जीरोज है। 10,000 में भी सिंगल वन है और उसके बाद क्या है? जीरोज है। ये होता है कंसेप्ट क्लियर होना। इस तरीके से होता है पढ़ाना, ताकि एक एक चीज आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एक पोल और आ रहा है आपके सामने, ठीक है। अब की बार 1500 इज बेस और नॉट? 100% सही आंसर चाहिए मुझे। 100% स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अरे यहाँ अभी 1% आ ही गए, जो फोकस नहीं कर रहे। 99% कह रहे हैं कि बेस नहीं है सर, और 1% कह रहे हैं कि वो कंफ्यूजन हो रहा है ना। मतलब 99% स्टूडेंट्स कह रहे हैं
कि बेस नहीं है, और सिर्फ 1% है जो बेस का बेस नहीं है। 1500 इज बेस नहीं है, क्योंकि बेस क्या होता है, स्टार्टिंग विद 1 एंड फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ जीरो सीरीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बेस पे ही मैं कुछ और चीजें आपसे पूछता हूं। मैंने आपको बताया, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया सिंगल डिजिट जो नंबर होता है, यानी कि 1 to 9 का बेस जो होता है वो होता है 10। ठीक है। उसके बाद अगर एक टू डिजिट नंबर हुआ 11 से लेकर 99 तक का बेस क्या होता है, वो होता है 100। 101 से लेकर 999 तक का बेस क्या होता है, 1000, क्योंकि 1000 में 3 जीरोज हैं और वो एक 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, समझ आया। और अगर मैं 10,000 की बात करूं तो 1001 एक 4 डिजिट नंबर है, और 10,000 में 4 जीरोज है। 1001 से लेकर 9,999 तक का बेस क्या होगा, 10,000। बट मैं आपको एक रैंडम नंबर दे रहा हूं, आपको उसका बेस आइडेंटिफाई करना। ठीक है, उसका बेस कैसे बनेगा। बेस बनाने के लिए मैं आपको एक हल्का सा हिंट दे देता हूं। बेस बनाने के लिए क्या करना है आपको, आपको स्टार्टिंग में 1 लगाना है, जैसे कि आप जानते हैं, और जितने डिजिट हैं उतने ही जीरोज लगाने। अगर किसी भी रैंडम नंबर, चाहे कितने भी डिजिट नंबर हो, चाहे 5 डिजिट नंबर है, 6 डिजिट नंबर है, 8 डिजिट नंबर है, कितने भी डिजिट नंबर है, अगर उसका बेस बनाना है तो स्टार्टिंग में 1 आएगा, और उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतनी ही जीरोज पेस्ट कर दीजिएगा, उसका बेस बन जाएगा। पोल आ रहा है आपके सामने, 1000% फोकस के साथ पार्टिसिपेट कीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा, और आंसर मुझे बिल्कुल सही चाहिएगा। ठीक है, ये लीजिए। What will be the base of 32,435? 90% कह रहे हैं 1 लाख। बिल्कुल सही है, 90%। अभी अगर मैं बात 89%, सॉरी 89% कह रहे हैं 1 लाख, और 10% कह रहे हैं 10,000। ये जो 10% है, मुझे बताओ कैसे होगा, 10,000 कैसे होगा। जब एक 5 डिजिट नंबर है, तो 5 डिजिट नंबर का मैंने क्या बताया था कि स्टार्टिंग में 1 आएगा, और उसके बाद जितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट नंबर है, तो 1 के बाद जीरोज कितनी आएंगी, 5 आएंगी, तो 1 लाख बेस बनेगा। तो ऐसे कितने भी डिजिट नंबर का आप बेस बना सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद एक चीज और होती है, कई बार जो नंबर आता है वो डेसिमल में आता है, डेसिमल में आता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 78.421, 78.1234। अब इसका बेस बताइए, बच्चे कंफ्यूज, डेसिमल आ गए, डेसिमल से डरते हैं। वैदिक मैथ्स में डेसिमल तो गेम बन जाता है, डेसिमल से तो मजे आते हैं। ठीक है, तो अगर डेसिमल में कोई नंबर है और उसका अगर आपको बेस आइडेंटिफाई करना, अब कुछ बच्चों को लग रहा है सर ये बेस क्यों सीख रहे हैं, अरे आने वाले अपकमिंग वेबिनार्स में बेस और कॉम्प्लीमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। स्क्वायरिंग में, क्यूबिंग में, स्क्वायर रूट्स में, क्यूब रूट्स में, जहां जहां हम स्पेसिफिक टेक्निक्स की बात करेंगे, हर जगह बेस आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएंगे। फिर मुझे बाद जो बाद के अपकमिंग जो वेबिनार्स है उसमें इतनी डेप्थ से मैं ये चीजें नहीं सिखा पाऊंगा आपको, इसलिए बेस और कॉम्प्लीमेंट को अच्छे से समझ लीजिए, एंटायर वैदिक मैथ सीखना आसान हो जाएगा आपके लिए। हाँ, तो मैं था कि अगर कोई डेसिमल में नंबर आ जाता जैसे 78.1234, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर, एक जो मेन प्राइमरी जो पार्ट है वो हो गया 78 मेन, 0.1234 हो गया ये आपका सेकेंडरी पार्ट। एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी, तो हमें जो फोकस करना है वो करना है प्राइमरी पे। फोकस कहां पे करना है, प्राइमरी पे। तो 78 डेसिमल के बाद भूल जाइए उनको, 78 को फोकस कीजिए। तो 78 का बेस क्या है, 78 टू डिजिट नंबर है, 78 का बेस क्या है, 100 है जी। ठीक है, तो डेसिमल में चाहे कितने भी डिजिट नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 78.1234 का क्या होगा, 100 होगा। अभी एक पोल आ रहा है आपके सामने, पार्टिसिपेट कीजिए, देखता हूं कितनों को समझ में आया। ये जी, पार्टिसिपेट कीजिए।
90%। 90% कह रहे सर, जो ये डेसिमल नंबर है 132.46, इसका जो बेस है वो 1000 है, और 9% कह रहे हैं कि 100। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अभी बताया था इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जो मेन पार्ट है वो है 132। 132 पे फोकस करो। 132 एक 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर 132, 101 से लेकर 999 तक का बेस क्या बनेगा? 1000। आंसर क्या है? 1000 है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पोल, ताकि मुझे पता चल जाए कि जो बेस है, बेस का जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, क्योंकि अब तक मैं आपको क्या बता चुका हूँ? व्हाट इज बेस? बेस इज अ नंबर स्टार्टिंग विद 1 एंड फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ जीरो सीरीज। मैं आपको बता चुका हूँ स्मॉलेस्ट बेस क्या है, बेस कैसे बनता है, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे बेस का कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ। आपको एक पोल सामने है, पार्टिसिपेट कीजिए। क्रिस्टल क्लियर, यस और नो। उसके बाद हम सेकंड कंसेप्ट पे जाएंगे। सेकंड कंसेप्ट पे जाएंगे। 96% कह रहे हैं क्रिस्टल क्लियर सर। ओनली 2-3% कह रहे हैं कि क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ। मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद 100% होना चाहिए था, क्योंकि अब बेस में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा। सब कुछ बेस का मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते। अब आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ बेसिस, कि ये जो बेस है ये कितने तरीके का होता है। जब आप आगे मेंटल सब्ट्रैक्शन करोगे ना, तो वहां पे जो टाइप ऑफ बेसिस आएंगे। जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे वहां भी आएंगे। जब आप स्क्वायरिंग निकालोगे, क्यूबिंग निकालोगे, तो सारे के सारे बेस आएंगे। तो अच्छे से समझना, अच्छे से सीखना है। ठीक है। तो बेस जो होते हैं वो चार तरीके के होते हैं। एक होता है सिंपल बेस। सिंपल बेस क्या होता है? एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक कोई भी 2 डिजिट नंबर लिया, और मेरा फेवरेट नंबर ले लेते हैं 28। 28 एक 2 डिजिट नंबर है, तो इसका सिंपल बेस आपको पता है। 28 एक 2 डिजिट नंबर है, तो सिंपल बेस क्या है? 100 है, ये सबको पता है जी। बिगर बेस क्या होगा? बिगर बेस होता है बड़ा बेस। बिगर मतलब बड़ा, जो बेस से बड़ा हो। तो 28 का बेस अगर 100 है, तो बिगर बेस क्या होगा? 1000। ठीक है। 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, ये सारे बिगर बेस है जी। 28 का बेस क्या है? सिंपल बेस क्या है? 100 है जी। 100 है तो 1000 क्या है? बिगर बेस है। 10,000 क्या है? बिगर बेस है। लैख क्या है? बिगर बेस है। ये सारे बिगर बेस है। अब बात करते हैं मल्टीपल बेस क्या होता है। 28 का बेस है 100, 28 का बिगर बेस है 1000, तो मल्टीपल बेस क्या होता है? जो बेस का मल्टीपल होता है। बेस है 100, 100 के मल्टीपल्स क्या है? 200, 300, 400, 500। ये सारे क्या है? ये बेस नहीं है, बल्कि बेस के मल्टीपल्स हैं, इसलिए इनको कहते हैं मल्टीपल बेस। तो अगर मैं आपसे पूछूं 28 का मल्टीपल बेस क्या होगा? 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 400, 500, ये सारे मल्टीपल बेस है। ठीक है। सिंपल बेस हो गया, बिगर बेस हो गया, मल्टीपल बेस हो। अब मल्टीपल बिगर बेस क्या होता है? जो मल्टीपल भी हो और बिगर भी हो। तो तो बिगर बेस है 1000, तो जो 2000, 3000, 4000, 5000, ये सारे क्या है? बिगर बेस। माइंड में बार बार क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि आने वाले जो कंसेप्ट हैं, आने वाले काफी सारे एप्लीकेशंस हैं, आने वाली कैलकुलेशंस हैं, उनका बेस है, इसलिए सीख रहे हैं। सीखना पड़ेगा। वैदिक मैथ्स आज से पहले कभी नहीं सीखा, इसलिए सीखना पड़ेगा। बट एक बार सीख गए तो लाइफ टाइम के लिए बेनिफिट हो जाएगा। आपकी कैलकुलेशन को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। अब टेबल्स में अटक जाते हो। अगर आपसे पूछते हैं 17 8 पूछते हैं, अटक गए। 18 6 पूछा, अटक गए। 32 9 पूछा, गुम हो गए। 78 6 पूछा, सर क्या होता पता ही नहीं है। 100 तक टेबल्स चुटकियों में हो जाएगी। 100 तक टेबल्स ऐसे बता दोगे। मैं स्क्वायरिंग पूछूंगा, 23 का स्क्वायर क्या होगा? सर कभी कराया ही नहीं। 38 का स्क्वायर, सर पेन पेपर दे दो, वहां से कैलकुलेट कर लूंगा। क्यों दे दो पेन पेपर? जब वैदिक मैथ से सीखो ना, वैदिक मैथ सिखाया जा रहा है। आईएएस इंडियन स्किल्स एकेडमी पे
इंडियन स्किल्स एकेडमी पे जो वैदिक मैथ सिखाया जा रहा है वेबिनार्स के थ्रू, जो फ्री वेबिनार्स है, ऐसा कहीं नहीं सिखाया जा रहा है। ठीक है, सीखो अच्छे से। हाँ, चलो यहां तक हो गया, हमने बेस का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया, सब कुछ पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये मेरा दोस्त आ गया कॉम्प्लीमेंट, मेरा दोस्त आ गया कॉम्प्लीमेंट। बेस क्लियर हो गया, तो यहाँ पे एक बार चैट सेक्शन देख लेते हैं। चैट में एक बार मुझे बता दो कैसा है। चैट सेक्शन में मुझे बता दो यहां तक कैसा लगा आपको, जल्दी से बता दो। चैट सेक्शन में जल्दी से बताओ, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है, मजा आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, समझने में मजा आ रहा है, जल्दी से बताओ। वो जो इमोजीज वगैरह है जो सागर सर को पसंद है वो मुझे भी पसंद है, कुछ अगर हो सकते तो शेयर करो ना प्लीज। बढ़िया 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 बढ़िया। ओके, चलो जल्दी से फटाफट। चैट मैंने देख ली, अब मैं चैट को नहीं देखूंगा, अब मैं कॉम्प्लीमेंट पे आ रहा हूँ। अब मेरा फोकस चैट पे नहीं होगा, चैट को रोक दीजिए, चैट को रोक दीजिए, कॉम्प्लीमेंट पे, कॉम्प्लीमेंट सीखते हैं। बात करते हैं दोस्त कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? टू नंबर्स विच एड अप, टू नंबर्स, ठीक है, टू नंबर्स विच एड अप टू द नियरेस्ट बेस आर कॉम्प्लीमेंट्स। टू नंबर्स विच एड अप टू द नियरेस्ट बेस आर कॉम्प्लीमेंट्स। दो नंबर जब दोनों को हम एड अप कर दे और हमारा एक बेस बन जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं आपस में एक दूसरे के। फॉर एग्जाम्पल 48 प्लस 52, टू टू नंबर्स है ना, एक हो गया आपका 48, एक हो गया आपका 52। टू नंबर्स विच एड अप, जब इन दोनों को ऐड किया तो दोनों ने ऐड होने के बाद में एक बेस बना दिया। बेस क्या बना दिया? 100 बना दिया। 48 प्लस 52 इज इक्वल टू 100, 100 एक बेस नंबर है, बेस बन गए। तो 48 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 52 एंड 52 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 48। समझ में आया? एक एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 98 प्लस 2, एक टू डिजिट नंबर है 98 प्लस 2, दोनों को ऐड किया, क्या बन गया? 100 बन गया। तो 98 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 और 2 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 98, क्योंकि दोनों ने मिलकर बेस बनाया। एक छोटा सा और मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। मान लीजिए 94, 94 प्लस 8, 94 प्लस 8 हुआ 102, 94 प्लस 8 हुआ 102। तो 94 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8, 8 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 94। गलत है, गलत है, रॉन्ग आंसर। कॉम्प्लीमेंट तभी बनता है जब दो नंबर मिलके बेस बनाते हैं। कॉम्प्लीमेंट तभी बनता है जब दो नंबर मिलके बेस बनाते हैं, तभी कॉम्प्लीमेंट बनता है, तभी कॉम्प्लीमेंट बनता है। ठीक है, 48 प्लस 52। चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट स्लाइड की, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। यहां से वैदिक मैथ्स का जादू आपको पता चल जाएगा, यहां से वैदिक मैथ्स का मैजिक शुरू हो जाता है। यहां से आप जान जाओगे वैदिक मैथ्स की ताकत क्या। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ 318, 318 का कॉम्प्लीमेंट बताइए। आपको पता है टू नंबर्स विच एड अप टू द नियरेस्ट बेस इज कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सिंपल सिंपल सा मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 1000 में से मुझे 318 को माइनस करना होगा। अब करते रहो, पेन निकालो, पेपर निकालो, कॉम्प्लीमेंट निकालो। ये है ट्रेडिशनल मैथ जो आपको सिखाया जाता है। पहले आप 1000 लिखोगे, -318 लिखोगे, राइट टू लेफ्ट आंसर आएगा, राइट से चलोगे लेफ्ट पे आओगे। ये ट्रेडिशनल मैथ है। और इतने नंबर का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए दे दिया जाएगा कि ये 10 नंबर्स हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट्स बताइए, तो आप देखिए कितने सारे आप पेजेस फिल करोगे, कितना आपको टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप माइंड से इसका आंसर बता दोगे, और ये तो 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट नंबर है। अगर आपको 10 डिजिट नंबर दिया जाए, 20 डिजिट नंबर दिया जाए, मुझे 70 डिजिट नंबर दिया गया, मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 70 डिजिट नंबर दिया गया था। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, फॉर्मूला मेरे पास था, वैदिक मैथ्स में जानता था, चुटकी में निकाल दिया। समझ में? फॉर्मूला सुनो वैदिक मैथ्स का क्या है, और वो जो फॉर्मूला है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई आगे वो बहुत काम आने वाला है। फॉर्मूला सुनो, ऑल फ्रॉम 9
लास्ट फ्रॉम 10। मैजिकल फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला अगर आपको मिल गया तो समझो किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। चैट में जल्दी से इस फॉर्मूले का नाम लिख के भेजो। ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। चैट में जल्दी से बताओ मैंने क्या बोला। ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। एक एक बार लिख दो। ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। एक बार जल्दी से लिखो चेक। ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। फॉर्मूले का नाम लिखो जल्दी से चेक में। एक क्यों रखेंगे। अभी कुछ बच्चे जो चैट में एक क्वेश्चन कर रहे थे कि सर सिंपल बेस और बिगर बेस में समझ नहीं आए, तो लास्ट के 5 मिनट्स हम जो जो कुछ समझ नहीं आए तो जल्दी जल्दी मैं चैट में बता दूंगा आपको। एक बार के लिए हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन रहेगा। 5 मिनट में मैं सारी चीजें, सारे जो डाउट्स है वो क्लियर कर दूंगा। हाँ, सबका आ गया। ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। अब जल्दी से आ जाओ। अगर ये फॉर्मूला है ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, इसका मतलब ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 9 और लास्ट डिजिट फ्रॉम 10 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन होगी लेफ्ट से राइट। अगर मैं बात करूंगा 318, तो 318 का मतलब मेरी जो स्टार्टिंग होगी वो 3 से होगी। मैं उल्टा नहीं चलूंगा। आप मुझे बताओ, कोई भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है या हिंदी है या हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, रीड कैसे करते हैं? लेफ्ट टू राइट। और राइट कैसे करते हैं? बाकी के सारे सब्जेक्ट हम रीड भी लेफ्ट टू राइट करते हैं और राइट भी लेफ्ट टू राइट करते हैं। जब मैथ्स की बारी आती है, मैथ्स का आंसर कैसे निकलता है? रीड तो हम 318 पढ़ेंगे, 318, बट जब आंसर कैलकुलेट करेंगे तो 1000 माइनस 318 राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तभी मैथ्स फोबिया है, तभी मैथ्स की कैलकुलेशन में हमारी जो स्पीड है जो वो काफी कम है, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो हम रॉन्ग फॉलो कर रहे हैं। वैदिक मैथ्स कहता है मैक्सिमम आप लेफ्ट टू राइट चलिए, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट जैसे आप रीड करते हैं वैसे ही आप राइट कीजिए। तो फॉर्मूला लगेगा ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, 318 पे लगाते हैं और जल्दी से इसका कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए 9 में से 3 को माइनस करेंगे। ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो जो लास्ट वाला जो डिजिट है मेरा, लास्ट वाला जो डिजिट है, 1 मिनट के लिए। हाँ, लास्ट वाला डिजिट मेरा क्या है? 8 है जी। तो जो लास्ट डिजिट है 8, 8 को माइनस करेंगे 10 में से, और 3 और 1 को माइनस करेंगे ऑल फ्रॉम 9 में से। और याद रखिएगा राइट से लेफ्ट नहीं आएंगे, लेफ्ट टू राइट आएंगे। पहले 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2। आ गया कॉम्प्लीमेंट आंसर 866। तो 866 में जो 6 है, तो ये वाला जो 6 है, ये वाला जो 6 है, ये होगा 10 में से, और जो 86 है ये होगा 9 में से। तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे। पहले 9 में से 8 माइनस किया 1, 9 में से 6 माइनस किया 3, 10 में से 6 माइनस किया 4। कॉम्प्लीमेंट आ गए। अभी पोल आएंगे आपके सामने, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक बार इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। 794 की बात करते हैं। 794 में, 1 मिनट के लिए, 794 की बात करते हैं। तो 9 में से 7 माइनस किया 2, 9 में से 9 माइनस किया 0, 10 में से 4 माइनस किया 6, यानी कि 206 इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। 912 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, लास्ट वाला डिजिट 10 में से माइनस करेंगे और 91 को 99 में से माइनस करेंगे। 9 में से 9 0, 9 में से 1 8, 10 में से 8 2, यानी कि 088। जो आंसर होगा 088। 5438 का कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, मेंटली निकाल देंगे, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर निकालेंगे, जल्दी से निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला है ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 और डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट। 5438 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 9 में से 5 माइनस किया 4, देन 9 में से 4 माइनस किया 5, 9 में से 3 माइनस किया 6, 10 में से 8 माइनस किया 2, यानी कि 4562 कॉम्प्लीमेंट होगा। चेक कर लो, कैलकुलेटर निकाल के चेक कीजिए। 18 का क्या होगा? 18 का होगा 9 में से 1 माइनस किया 8, 10 में से 8 माइनस किया 2, 9 में से 1 माइनस किया 8, 10 में से 8 माइनस किया 2, यानी कि 82। अगेन 5 डिजिट नंबर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसका जल्दी से कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं।
18328 का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? अब मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, अब डायरेक्ट आंसर आएगा जी। क्या आंसर आएगा आप भी कैलकुलेट कीजिए साथ साथ, स्क्रीन आपके सामने 18328 है, 18328 है, तो जल्दी से एक बार देखिए क्या आंसर आएगा। हाँ, 18328 है, 81672, 81672 मेरा आंसर आ गया। अब मुझे 1 लाख के नीचे, सॉरी 18328, हाँ, अब मुझे 10 लाख के नीचे इसको माइनस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, 42567 इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं जल्दी से, क्या होगा? 57433, आप भी निकाल सकते हैं। जिस स्पीड से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, अगर आपके पास फॉर्मूला है ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, और अगर आप डायरेक्शन फॉलो करें लेफ्ट टू राइट, अब भी यहाँ पे बच्चे स्मार्ट बनेंगे, पहले 10 से करेंगे फिर 9 से करेंगे, कभी भी स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, 9th क्वेश्चन पे हम 62345, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, 62345, 37655। लास्ट क्वेश्चन है 54324, कॉम्प्लीमेंट निकालिए, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। ठीक है, तो 45676, 70 डिजिट नंबर दिया गया था, 70 डिजिट नंबर दिया गया था, उसका कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना था। सब हैरान थे ये कैसे हो गया, वैदिक मैथ से हो गया, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 से हो गया, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन से हो गया, और जिस स्पीड से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, मैंने बताया था ना वैदिक मैथ्स आपको क्या बनाता है, ह्यूमन कंप्यूटर बना देता है। इस टॉपिक में आज ही आप ह्यूमन कंप्यूटर बन जाओगे, कितने भी डिजिट नंबर आ जाए आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दोगे। और आप जो मैथ्स जीनियस है, आप उनसे पूछ के देखना, जो मैथ्स में पीएचडी कर रहे हैं, आप उनसे एक बार पूछना, बताइए 54324 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। वो पेन से बताएगा, पेपर से बताएगा, बट आप मेंटली बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, गिव द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब तक जितने भी नंबर्स आपने देखे, आपने देखा उनमें जीरोस नहीं, बट जब किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो आती है और उसका जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो छोटा सा चेंज होता है, छोटा सा चेंज है। मान लीजिए 640 का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हम पता है कैसे निकालेंगे? उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए लास्ट फ्रॉम 10, क्योंकि लास्ट में जीरो है तो उसको हम लास्ट डिजिट कंसिडर नहीं करेंगे जी, जीरो लास्ट डिजिट नहीं होता। अगर जीरो लास्ट डिजिट नहीं होता तो लास्ट डिजिट कौन सा होगा? जो जीरो से जस्ट पहले वाला डिजिट है। जस्ट पहले क्या है? 4 है। 4 एक नॉन जीरो डिजिट है, तो 4 को हम 10 में से माइनस करेंगे, 6 को हम 9 में से माइनस करेंगे, और जीरो एज इट इज आ जाएगी। सिंगल है तो सिंगल, डबल है तो डबल, इस तरीके से। ठीक है, तो 640 का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यहाँ पे एक बार देखिए। तो यहाँ देखिए, तो लास्ट में क्या है? लास्ट में जीरो, जीरो तो एज इट इज आएगी। तो अब हमारा जो लास्ट डिजिट बन गया वो कौन सा बन गया? हमारा 4 बन गया, ये हमारा लास्ट डिजिट बन गया। 9 में से 3 सॉरी, 9 में से 6 माइनस किया 3, 10 में से 4 माइनस किया 6, और जीरो एट इज, यानी कि 360। अगर मैं अब बात करूं 340 की, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 9 में से 3 माइनस कीजिए 6, 10 में से 4 माइनस कीजिए क्योंकि लास्ट में जीरो है, 10 में से 4 माइनस किया 6, और जीरो एज इट इज। अब बात करते हैं 7080 की। 7080, 7080 एक एक ऐसा नंबर है जिसमें मिडल में भी जीरो है और लास्ट में भी जीरो है। मिडल में जीरो आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ अदर डिजिट जैसे डील करेंगे, लेकिन वही जीरो जब लास्ट में आती है तो छोटा सा चेंज है, उसको हम करेंगे बस। मिडल में कोई डिफरेंस नहीं। 7080, तो यहाँ पे 9 में से 7 माइनस किया 2, 9 में से 0 माइनस की 9, 10 में से 8 माइनस किया 2, और लास्ट में जीरो, यानी कि 2920। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा 52400, 52400। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, लास्ट में भी जीरो है, उससे जस्ट पहले भी जीरो है। अभी पोल पे क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको कॉम्प्लीमेंट के, और आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपने
फोकस नहीं किया, ध्यान से मुझे नहीं सुना, तो जो पोल के क्वेश्चन आएंगे आप कंफ्यूज होने वाले हो, इसलिए ध्यान से देखिए। 52400, लास्ट में जीरो है और उसके जस्ट पहले भी जीरो, तो नॉन जीरो डिजिट कौन सा बनेगा हमारा? हमारा जी नॉन जीरो जो डिजिट बनेगा वो बनेगा ये 4 बनेगा। 4 को हम करेंगे 10 में से, तो 9 में से 5 माइनस किया, 9 में से 5 माइनस किया 4, 9 में से 2 माइनस किया 7, 10 में से 4 माइनस किया 6, पीछे डबल जीरो, यानी कि 47600। उसके बाद एक डेसिमल वाला नंबर आ गया, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। डेसिमल से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। डेसिमल अगर वैदिक मैथ्स आपको आता है तो डेसिमल से गेम खेलना सीख जाओगे आप। तो अब अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, डायरेक्शन भी वही है, लेफ्ट टू राइट। बस आपको आपको क्या करना है, जितने डिजिट के बाद डेसिमल है उतने ही डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है कॉम्प्लीमेंट में, उतने डिजिट के बाद कॉम्प्लीमेंट में वो लगाना। तो अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, 9 में से 3 6, 9 में से 7 2, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल। उसके बाद 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, और लास्ट, यहां बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे नंबर के टू पार्ट्स हो जाते हैं, वो 7 को 10 में से माइनस कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे छोटा सा जो चेंज है, जितने डिजिट के बाद डेसिमल है उतने डिजिट के बाद में क्या आ जाता है, बस डेसिमल आ जाता है। लास्ट डिजिट यहाँ भी 6 ही है, तो 9 में से 2 7, 9 में से 3 6, 9 में से 7 2, डेसिमल पॉइंट, 9 में से 2 7, 10 में से 6 4, आ गया आंसर। अब थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करता हूँ, थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करता हूँ, काफी कुछ बताना है, काफी कुछ सिखाना है। 506.42, 506.42, अब क्या करना है, 9 में से 5 माइनस किया 4, 9 में से 0 माइनस किया 9, 9 में से 6 माइनस किया 3, डेसिमल पॉइंट, 3 डिजिट के बाद कॉम्प्लीमेंट में भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल, 9 में से 4 माइनस किया 5, 10 में से 2 माइनस किया 8, बस हो गया। हम्म अब अब पोल के लिए तैयार हो जाएगी, अब पोल के लिए तैयार हो जाएगी। हम्म ध्यान से बताइएगा, ठीक है। आपको कॉम्प्लीमेंट बताना है, पेन और पेपर का यूज नहीं करना है, माइंड से कैलकुलेट करना है। आपको खुद लगेगा कि हाँ मेरी कैलकुलेशन जो है वो काफी अच्छी हो चुकी है, क्योंकि आप वैदिक मैथ्स का एक जबरदस्त फॉर्मूला, गजब का फॉर्मूला सीख चुके हैं। ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, आपको डायरेक्शन का पता चल चुका है, और जिसकी डायरेक्शन सही होती है वो किसी भी मंजिल में पहुंच जाता है। पोल आ रहा है आपके सामने, काइंडली अटेम्प्ट द पोल, पार्टिसिपेट कीजिए पोल में जल्दी से। 99% का जो आंसर है कि 6722 का कॉम्प्लीमेंट होगा 3278, 3278। कॉन्ग्रेचुलेशन, बिल्कुल सही। क्या आपको पेन और पेपर की रिक्वायरमेंट हुई? जैसे ही आपको फॉर्मूला पता चला, जैसे आपको डायरेक्शन पता चली, आपका आंसर आ गया, माइंड से आ गया। तो ऐसे ही जब स्क्वायरिंग में, क्यूबिंग में, स्क्वायर रूट्स में, क्यूब रूट्स में, फ्रैक्शन में, कैलेंडर में, जितने भी टॉपिक्स है, जब फॉर्मूलाज पता चल जाएंगे, डायरेक्शन पता चल जाएगी, अच्छा ट्रेनर मिल जाएगा, सिखाने वाला मिल जाएगा, तो आंसर ऐसे ही आएंगे। ठीक है, आंसर ऐसे ही आएंगे। चलो एक और लेते हैं। अब बताइए, क्वेश्चन बताइए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8234। 95% ने बोला है 1766, 1766। जिन्होंने भी 1766 टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशन कीजिए
कि आप विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप एक 4 डिजिट नंबर का आप किसी से भी एक मैथ्स के टीचर से भी पूछे 8234 का कॉम्प्लीमेंट बताइए, सोचने लग जाएगा, नहीं बता पाएगा। नहीं। चलो एक और क्वेश्चन आएगा, अब की बार वाला क्वेश्चन जो है ध्यान से 100% नहीं 1000% फोकस के साथ भी करना, ठीक है। 324.132, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 324.132? क्या कॉम्प्लीमेंट होगा? 98%। अब डेसिमल से डर नहीं लगेगा। एक 6 डिजिट नंबर विद डेसिमल और उसका आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला इतनी स्पीड से, और 98% का आंसर जो है बिल्कुल सही है, 675.868। अरे अपने आप के लिए क्लैपिंग कीजिए, क्योंकि आज पहली बार विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप माइंड से कैलकुलेट कर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम बात करते हैं। देखो, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप वैदिक मैथ एक स्किल है, अगर आप ये सीख लेते हैं ना, कैसे भी सीखे कहीं से भी सीखे, लेकिन ये आपको सीखनी चाहिए, बेसिक नीड है। वैदिक मैथ्स मेमोरी टेक्निक्स ये बेसिक नीड है। अगर आप सीखते हैं तो अभी आपको दिखाई दिया होगा मल्टीप्लाई 999 6 इंटू 999 विद इन 5 सेकेंड। इस तरीके के क्वेश्चन हो, चाहे वो रैंडम 2342 इंटू 5432, चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, आप चुटकियों में उनके आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, स्क्वायरिंग, क्यूबिंग। स्क्वायर्स की मैं बात करूं तो 1000 तक जो स्क्वायर्स हैं, 1000 तक जो स्क्वायर्स हैं वो मैं माइंड से कैलकुलेट कर देता हूँ। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो 100 तक स्क्वायर वैसे ही कैलकुलेट कर देते हैं। तो स्क्वायर्स है, स्क्वायर रूट्स है, क्यूब्स है, क्यूब रूट्स है, फ्रैक्शंस हैं, ये सारी चीजें क्या आपको लगती है नहीं इंपॉर्टेंट है? तो सिर्फ वैदिक मैथ सीखना है। वैदिक मैथ सीखना, कहीं से भी सीखना, कैसे भी सीखना, वैदिक मैथ सीखना, बस मैंने आपको ये फंडा बता दिया है। वैदिक मैथ्स जिस दिन आपने सीख लिया, आपकी कैलकुलेशन, आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे। ठीक है, तो ये था अब तक। अब हम क्या करने हैं वाले हैं, Q&A। यहां तक जितना भी मैंने सिखाया, अगर आपको कोई भी डाउट है, छोटा सा भी डाउट है, तो अब उस पर हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे चैट में, अब चैट में बात करने वाले। कोई भी डाउट है बेस को लेकर, लेकिन आज का जो ये वेबिनार है ये है बेस और कॉम्प्लीमेंट पे। कोई अदर टॉपिक पे किसी अदर वेबिनार में हम बात करेंगे, बट आज सिर्फ बेस और कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड आप बात कीजिए, ठीक है। कुछ भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, पूछिए चैट सेक्शन में, मुझसे पूछिए, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है। मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, नेशनल और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। एक मेरा स्टूडेंट है ऋतिक, ऋतिक एडिशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। मतलब आप कितनी भी बड़ी एडिशन दे दीजिए, वो एडिशन इतनी फास्ट करता है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। एक मेरा स्टूडेंट है जो सब्ट्रैक्शन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है, लिम्का बुक में। जैसे मैंने कैलकुलेट किया था 70 डिजिट कॉम्प्लीमेंट में, तो वो 70 डिजिट सब्ट्रैक्शन, इतनी स्पीड से सब्ट्रैक्शन होती है, आप देख के हैरान रह जाएंगे। मैजिकल परफॉर्मेंस, ठीक है। और मेरा जो रिकॉर्ड बना था स्क्वायर रूट में, मैंने स्क्वायर रूट में रिकॉर्ड बनाया था कि मुझे कोई भी नंबर दिया जाता है तो अप टू 12 डेसिमल प्लेसेस तक विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर मैं उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर देता हूँ। हाँ, तो अभी काफी क्वेश्चन आ रहे, काफी तेजी से आ रहे, चलिए बताते हैं। 958 - 250। सूरज, सूरज अभी हम सब्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं यार, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेस और कॉम्प्लीमेंट की। इसको क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए, यहाँ पे अगर कोई भी डाउट है तो वो पूछिए। मल्टीपल बेस, सुब्रात, मल्टीपल बेस क्या होता है? जो बेस का मल्टीपल होता है, जैसे कि 100 है,
100 एक बेस है, तो 100 का मल्टीपल क्या होगा? 200, 300, 400, 500, 600, ये सारे क्या है? मल्टीपल बेस है, मल्टीपल बेस है। ऐसे ही अगर 1000 में लूं, 2000, 3000, 4000, 5000, जो 1000 के मल्टीपल होते हैं, जो बेस के मल्टीपल होते हैं, उनको कहते हैं मल्टीपल बेस। ठीक है। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट सर? कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है? टू नंबर्स विच एड अप टू द नियरेस्ट बेस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। कोई भी दो नंबर ले लो और अगर उन्होंने मिलके एक बेस बना दिया तो वो कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं। चाहे कोई भी एक नंबर ले लेते, 998 प्लस 2, 1000 बन गया, तो 998 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 और 2 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 998। 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 998, और 998 कॉम्प्लीमेंट होगा 2, दोनों का बेस बन गया 1000। ठीक है। मल्टीपल बिगर बेस, मल्टीपल बिगर बेस का मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए एक नंबर लेते हैं, 2 डिजिट नंबर 28, तो 28 या कोई और नंबर ले लेते हैं ना, 37। 37 का पहले तो बताइए बेस क्या होगा? 100। तो 37 का बिगर बेस क्या होता है? जो बेस से बड़ा बेस होता है, तो 37 का जो बिगर बेस होगा वो होगा 1000। 37 का बिगर बेस होगा 1000, और 37 का मल्टीपल बिगर बेस होगा 2000, 3000, 4000। जो 1000 जो बिगर बेस के मल्टीपल होते हैं, वो होता है मल्टीपल बिगर बेस। सिंपल बेस क्या होता है? सिंपल बेस जो बेस होता है वही सिंपल बेस होता है। 28 का बेस क्या होगा? 100। 42 का बेस क्या होगा? 100। मतलब जो सिंपल जो बेस होता है वही सिंपल बेस होता है एक्चुअली। ठीक है। हाँ। ठीक है। चलिए। हाँ। अब मुझे बताइए, ये जो आज का जो वेबिनार है, जिसमें हमने एक टॉपिक को लिया, बेस और कॉम्प्लीमेंट। ये टॉपिक लेने की वजह ये थी क्योंकि आने वाले जो अपकमिंग वेबिनार्स है, जो आने वाले, तो वहां पे बेस और कॉम्प्लीमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्योंकि अगर आप बेस के बारे में नहीं पता, आपको कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में नहीं पता, तो आने वाले जो एप्लीकेशन है, जो कैलकुलेशंस है, आप यकीन मान लीजिए वो नहीं करेंगे। और आपको नेक्स्ट ट्यूसडे को जो हम वैदिक मैथ्स पे करने वाले, तब तक आपको मैं एक टास्क देता हूँ। आपको क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करनी, आपको प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है। कुछ नंबर्स लिखने हैं और डेली उनके कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने हैं माइंड से। मैंने तो ऐसे ही प्रैक्टिस की। ठीक है। एक पेज पे नंबर्स लिखिए, एक पेज पे नंबर्स लिखिए, और फिर उनके कॉम्प्लीमेंट निकालिए। ठीक है। माइंड से कॉम्प्लीमेंट डेली। आपकी कैलकुलेशन, आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज होगी, और आपकी कॉम्प्लीमेंट निकालने में जो है वो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और एक बार अगर आपने बेस और कॉम्प्लीमेंट पे आप अपनी स्पीड ले आए, तो बाकी के जितने भी कैलकुलेशन है, बाकी के जितनी भी चीजें हैं, वहां भी वो चीजें बहुत आसानी से होने वाली। ठीक। एक ने पूछा है 2 का बेस क्या होगा? 2 एक सिंगल डिजिट नंबर है। 2 एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो 10 होगा। 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर है, उन सबका बेस होगा 10। ठीक है। सर बिगर बेस एंड सिंपल बेस समझ नहीं आया। अभी जैसे मैंने बताया था, 37 एक नंबर है, 37 का बेस क्या हुआ? 100 हुआ। 37 का बेस क्या हुआ? 100 हुआ। और बिगर बेस क्या हुआ? वो 1000 हुआ। बिगर बेस का मतलब क्या होता है? जो बेस से बड़ा बेस होता है, बस सिंपल। 37 है, बेस 100 है, तो बिगर बेस 1000 है। आपकी चैट काफी काफी स्पीड से आ रही है। एक्चुअली दोस्तों, काफी सारे आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो काफी स्पीड से आ रही है, काफी स्पीड से आ रही है। और ये जो टैब है, टैब की जो स्क्रीन है वो छोटी है। ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी से रीड नहीं कर पा रहा हूँ बस। चलो। अब मुझे बताइए, इस तरीके के वेबिनार हमें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? आज का वेबिनार आपको कैसा लगा? आज का वेबिनार आपको कैसा लगा? सर डेसिमल नंबर का कॉम्प्लीमेंट बता दीजिए। डेसिमल नंबर का, 1 मिनट रुकिए, जल्दी से मैं डेसिमल नंबर का, हो सकता है किसी और बच्चे की भी प्रॉब्लम हो। यहाँ पे एक नंबर है 237.26। इसका अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट बताना है तो कैसे होगा?
फॉर्मूला सेम है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, डायरेक्शन सेम है, लेफ्ट टू राइट, बस छोटा सा चेंज किया, जितने डिजिट के बाद डेसिमल है उतने ही डिजिट के बाद में आपको क्या लगा देना है, डेसिमल लगा देना है। तो 9 में से 2 माइनस किया 7, 9 में से 3 माइनस किया 6, 9 में से 7 माइनस किया 2, डेसिमल। 9 में से 2 माइनस किया 7, और लास्ट डिजिट क्या है 6, लास्ट 10 में से 6 माइनस किया 4, हो गया। ठीक है, हो गया। चलिए, तो वेबिनार कैसा लगा? तो अगर अच्छा लगा ये वेबिनार, अगर आपको अच्छा लगा तो हमारा जो आईएएस का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां भी बताइए कैसा लगा, या सर का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वहां बताइए कैसा लगा। क्योंकि हमारा आईएसए का जो मिशन है वो है मेरा हक, हाईली अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, तो इन वेबिनार्स के थ्रू हम आपको क्वालिटी एजुकेशन देते रहेंगे हमेशा हमेशा, ये हमारा आपसे वादा है। चलते, अब मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, इतने सारे लोगों ने आज इस वेबिनार को अटेंड किया, इतने सारे लोगों ने, और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वेबिनार में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद।